आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। उन्होंने नवकार दिगंबर जैन समाज का अभिनंदन किया है, मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन मैं आपके बारे में बता देता हूँ कि जब शिविर का आयोजन का हमारा विषय आया तो सब प्रथम भजनपुरे जैन समाज के प्रधान श्री मनोज जी और सतीश जी ने पूरे उत्साह से कहा कि भाई प्रथम शिविर जो नवकार दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में लगेगा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, वो उसकी शुरुआत भजनपुरे से ही होगी। और उनका एक बहुत अच्छा प्रस्ताव भी आया कि ये केवल एक शिविर एक लगकर नहीं रह जाएगा, अगली महावीर जयंती तक हर महीने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। मैं इनकी उस पुनित भावना के लिए आदरणीय मनोज जी का, सतीश जी का नवकार दिगंबर जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे जो मंत्री वैभव जी युवा शक्ति है, युवाओं का काम है, हम तो रिटायर्ड वाले आदमी हैं धीरे धीरे, तो इसलिए सब काम वैभव जी अपने युवा महामंत्री के जिम्मे सौंप रखा है। हमें तो ये मंच में बोलने का मौका दे देते हैं तो माइक बोल के अपने उद्गार प्रकट कर देते हैं आपके बीच में। मैं अपने मंत्री वैभव जी से भी, मैं अपने महामंत्री श्री वैभव जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भजनपुरा जैन समाज का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें नवकार दिगंबर जैन समाज के महामंत्री श्री वैभव जी। बंधुओं, आज जो ये शिविर आप देख पा रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़े जो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भाई प्रदीप जी, वैभव जी, हमारे प्रधान धर्मचंद जी, सब लोगों के सहयोग से और सब लोगों के उससे बहुत कर्मठ कार्यकर्ताओं के रूप में इन लोगों ने हमारे को सहयोग किया, जिसकी वजह से हमारा सपना साकार हो पाया। और मैं पूरे समस्त नवकार दिगंबर जैन समाज का अपनी ओर से, अपने समस्त समाज की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और ये प्रभु से कामना करता हूं कि हम ये कार्य इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। हर महीने का हमारा विचार है कम से कम 1 वर्ष तक हर महीने कहीं ना कहीं क्षेत्र में ये कैंप लगेगा और ऐसा मैं प्रभु से भावना पाता हूँ कि हमारा सपना साकार हो और हम इसको और आगे भी ले जा सके। आप सभी हमारे इस शिविर में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग आपके आस पड़ोस में जो भी लोग उनको प्रोत्साहित करें। भगवान महावीर के जन्म 2624वें जन कल्याणक महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जिनका संदेश है जियो और जीने दो। मानवता के प्रति हमारी भावना हमें ये दिखाती है कि भाई हम मनोज जी ने इतने सरल स्वभाव से हो जाता है, उन्होंने अपने पूरे समर्पण से ये काम किया। और मैं समझता हूँ भजनपुरा जैन समाज एक हमारे नवकार दिगंबर जैन समाज के लिए आज एक ये हमारा स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा जाएगा कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जो भगवान महावीर का संदेश था कि मानव सेवा, और मानव सेवा की शुरुआत महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भजनपुरा जैन समाज से की और साल भर तक अगली महावीर जयंती तक ऐसे मनोज जी ने भाग हो रहा है। हर महीने नवकार दिगंबर जैन समाज की तरफ अपने क्षेत्र में कैंप लगता रहेगा। मैं आदरणीय मनोज जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन नवकार दिगंबर जैन समाज की तरफ से। जो पेशेंट आज यहाँ आए वो कल को शास्त्री पार्क जा सकते हैं, उस्मानपुर जा सकते हैं, कैंचवाड़ा जा सकते हैं, भरतपुरी जा सकते हैं। बारी बारी से आयोजन किया जाएगा शिविर। फ्रीडम लव सेंटर की डॉक्टर, ये उनका अपनी युवावस्था में उनका समर्पण भाव सामाजिक सेवाओं में भी है, ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। मैं नवकार दिगंबर जैन समाज की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। की शुगर की जांच है, उनसे निवेदन है वहाँ अन्यथा लाइन न लगाए। हमारे गणमान्य सदस्य वहाँ मौजूद हैं, वो टोकन नंबर बोलेंगे, उसी के हिसाब से वहाँ जाए। आप सबके बैठने की व्यवस्था की गई है, अन्यथा कोई लाइन न लगाए। टोकन बांटे गए हैं 1 नंबर से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हमारे मेंबर वहाँ बैठे हैं, वो आपको आवाज लगाएंगे खाली पेट की शुगर के लिए, उसी हिसाब से वहाँ जाए।
के बैठने की व्यवस्था की गई है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया बैठ जाइए। जैसे आपके को नंबर आएगा बोला जाएगा, आप सभी वहां जाके लाइन में लगिएगा। देखिए, तीर्थंकर 1008 भगवान महावीर स्वामी के 24वें जन्म कल्याण महोत्सव पर आज दिनांक 6 अप्रैल 2025 भजनपुरा जैन समाज नवकार दिगंबर जैन समाज के सानिध्य में श्री वेद माता फाउंडेशन के सहयोग से सर्व सेवा सम्मान के द्वारा एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर आप सभी को दवाई निःशुल्क दी जाएगी, चश्मे निःशुल्क दिए जाएंगे एवं जो भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन आएंगे वो आई केयर फाउंडेशन आई केयर हॉस्पिटल के अंदर नोएडा सेक्टर 26 में निःशुल्क आपके ऑपरेशन करवाए जाएंगे। साथ में शुगर की नॉर्मल जांच निःशुल्क है, बीपी की जांच निःशुल्क है, खाली पेट की फोर्टिस हॉस्पिटल के द्वारा हमारी टीम आ चुकी है, तो खाली पेट की शुगर की जांच है वो भी निःशुल्क है और उनकी जो कंसल्टेंसी है वो भी निःशुल्क है। हमारे बीच हमारे सर्व सम्मान फाउंडेशन से डॉक्टर आकाश सागर जी, असिस्टेंट आशु गौतम जी, संदीप कुमार जी, प्रदीप जी आ चुके हैं। श्री नवकार दिगंबर जैन समाज आप सभी का दिल के गहराइयों से बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता है। फ्रीडम ब्लड सेंटर से डॉक्टर बीना जी, वानी जी, अंशुल जी कैंप कोऑर्डिनेटर, प्रियंका जी लैब टेक्नीशियन, खुशबू जी लैब टेक्नीशियन, करुणा जी लैब टेक्नीशियन एवं श्री कुमार ड्राइवर जी वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। नवकार दिगंबर जैन समाज आप सभी का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं कि आर्थिक दान देना बहुत सरल है, लेकिन अपने शरीर के रक्त का दान करना महानतम दान है। उस श्रृंखला में हमारे अभिषेक जी भजनपुरे वालों ने, जो कार्यकारिणी कमेटी के भजनपुरे के सदस्य भी हैं, उन्होंने सार्थक करके दिखाया कि जो कहते हैं ना चैरिटी ऑलवेज स्टार्ट एट होम, तो सबसे पहले उन्होंने कार्यकारिणी की तरफ से ब्लड दिया। हमारे बीच में आदरणीय हमारी युवा बिटिया, मैं तो बिटिया ही कहूंगा उन्हें, डॉक्टर वानी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा और अपने अध्यक्ष श्री धर्मचंद जी से, जो नवकार के अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय अभिषेक जी को प्रमाण पत्र देकर उनकी इस भावना प्रबल हो और हमेशा उनका शरीर स्वस्थ रहे और हमेशा वो दान देते रहे। कभी उन्हें जो दान देगा उसे कभी दान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के जो शिविर के आयोजक हैं मनोज जी और महामंत्री श्री वैभव जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय आलोक जी को ये प्रमाण पत्र देकर उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करें और इस युवा शक्ति हमेशा यही उनके जज्बा बना रहे कि वो भगवान को इतनी शक्ति दे शारीरिक कि वो जैसे साल में 4 बार देते हैं ना, 5 बार की भावना पाए। उसके लिए मैं अंकुर जी मंत्री और हमारे प्रचार मंत्री मनोज जी और हमारे युवा साथी सचिन जी से निवेदन करूंगा, है नहीं? अभी जितेंद्र जी को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, वो आ जाते हैं तो फिर हमारे मंत्री प्रचार मंत्री में ये दूसरे के जीवन की सुरक्षा के लिए ब्लड दिया और हम इनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट प्रदान कर रहे हैं। हमारे वैभव जी महामंत्री से निवेदन करूंगा वो आदरणीय भाई आलोक जी को सुरक्षा कवच से हेलमेट देकर उनकी भी सुरक्षा की कामना करते हैं, स्वस्थ रहे। महोदय आए हैं, बड़ी दूर से चल के आए, ब्लड कैंप के हमारे डॉक्टर हैं, तो 10 मिनट का नाश्ते का ब्रेक वो बनता है आतिथ्य सत्कार। ये हमारा नवकार का एक मॉरल कर्तव्य भी है कि अपने जो हमारे अतिथि डॉक्टर अतिथि के रूप में जो कोई वेतन नहीं ले रहे, उनकी भी समर्पण भाव है। मैं उनका सबसे निवेदन करता हूं अपनी चिकित्सक टीम से कि वो हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, कुछ नाश्ता कर लें और नाश्ते के बाद ये विधिवत रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा। लेकिन हमारे जितेंद्र जी, आज जितेंद्र जी, उनमें युवा जैसी शक्ति है, युवा तो है और इतनी भावना है। मैं कदर करता हूं सतीश जी,
महामंत्री जो भजनपुरे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन्हें प्रमाण पत्र देके, और मनोज जी हमारे प्रचार मंत्री, दोनों से मैं निवेदन करूंगा प्रमाण पत्र देके, और सचिन भाई युवा साथी हमारे खड़े हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, दिल्ली ने एक शिविर का ये आयोजन किया है। मैं आज एक आपको सूचना दे रहा हूं, ये शिविर केवल इस माह के लिए नहीं है, ये श्रृंखला का आरंभ है। अगली महावीर जयंती तक लगातार 12 महीने तक अपने इसी आसपास की सराउंडिंग में समाजों में ये शिविर लगता रहेगा हर महीने। और जो शुगर की एक जांच यहाँ जो विशेष हो रही है, मैं आपको बता दूं, एक जनरल जांच होती है कि आपने शुगर टेस्ट करा ली, उन्होंने दवा लिख दी। यहाँ एक विशेष प्रकार की जांच हो रही है जिसका पूरा ट्रीटमेंट 6 महीने तक निःशुल्क किया जाएगा, दवाई से लेकर साथ। वो जाए ऐसी जांच है, यदि आप प्राइवेट कराते हैं तो उसमें साल में 40 से 50 हजार रुपए खर्चा लगता है, लेकिन वो जांच यहाँ होगी। उसके बाद 6 महीने तक का जो उसका ड्यूरेशन है, समस्त खर्चा दवाई का सब शिविर के माध्यम से ही किया जाएगा। एक जो आंखों का जांच हो रही है, इसमें चश्मा और निःशुल्क दवा तो दी जाएगी, लेकिन मोतिया बिंदु से जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत होगी उन सबके ऑपरेशन की व्यवस्था भी शिविर के द्वारा की जाएगी, बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा। तीसरा मेरा निवेदन है कि जितनी भी युवा सिस्टम है कि कहीं हिंदुस्तान में कितने पैसे से भी हम चाहे, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर हो गए, वो आज तक कितनी ब्लड नहीं बना सके। ये मानव ही मानव को दान कर सकता है। ये भगवान ने मानव में ही गुण दिया है कि अपना रक्त दूसरे के जीवन के लिए अपने माध्यम से ही दान कर सकता है। और रक्त किसी के जीवन की रक्त देने से ये कमी आ जाएगी, ये आ जाएगी कुछ। प्रधान जी, मेरा निवेदन है आप रजिस्ट्रेशन को देखिए, में आ जाएगा सबकी। मैं उनका समर्पण भी देख रहा हूँ कि आते ही सबसे पहले वो ब्लड कैंप की तरफ गए, अपना नाम और दर्ज कराया ब्लड देने के लिए। तो ये उनकी वो उस्मानपुर के महामंत्री जी कह रहे हैं, भाई ये मैं दिल्ली में नहीं लाया हूं, मैं सर्वप्रथम आदरणीय गुलेंद्र जी, मैं गुलेंद्र जी के बारे में एक बात कह सकता हूं कि अभी दिसंबर माह में हम शिखर जी के लिए एक यात्रा ले गए थे। भाई गुलेंद्र जी ने, भाई मैं जान के कह रहा था, मैंने कहा जैसे मनोज जी उनके जो परम मित्र हैं वो नाम का संशोधन कर दें। गुलेंद्र जी का जो समर्पण भाव शब्द शिखर यात्रा में था, उसका मैं हमेशा नवकार दिगंबर जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत बाखूबी वो जिम्मेवारी निभाई और आज रक्तदान देकर उन्होंने साबित कर दिया कि मैं हर क्षेत्र में अग्रणी हूं। मैं नवकार दिगंबर जैन समाज की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं भाई पंडित जी को कहना चाहता हूं, ये बार बार ये खाली नवकार दिगंबर जैन समाज का काम नहीं था, ये हमारा भी काम था। तो हमारे लिए कोई धन्यवाद का पात्र नहीं होता, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ये सब नागरिक की जिम्मेदारी है। ये तो एक समिति है, माध्यम है, काम तो सभी को करना है। आदरणीय मुनिंदर जी के भाव देखिए कितना सरल है कि सारे जो आयोजन है आज का, उसमें सारा श्री भजनपुरा जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद भी उनका एक बड़प्पन है कि वो उस बात को अब मैं आदरणीय अपने महामंत्री श्री वैभव जी को और मनोज जी जो हमारे संयोजक है आज के, उनसे निवेदन करूंगा भाई मुनिंदर जी को, सतीश जी, भाई सतीश जी आ जाए।
और सतीश जी क्या भाव आ रहे हैं कि मुनिंदर जी ने तो व्रत देकर किसी के जीवन की सुरक्षा की, और सतीश जी देखो ऐसा है, हमारे जो आज के मंच के उद्घाटन करता है, हमारे जो अभी हमने बहुत सुंदर जहाँ व्यवस्था थी थानक जैन समाज में, जहाँ भी बहुत अंदर सुंदर हमने जलपान ग्रहण किया, और वो वहाँ के सब पदाधिकारी इस तरह खड़े थे जैसे इतना आदर सत्कार दे रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कार्यक्रम भजनपुरा दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि पूरा ये कार्य भजनपुरा जैन समाज के माध्यम से हो रहा है, सकल जैन समाज भजनपुरे का। मैं आज के जो उद्घाटन श्री एसएन जैन सभा, आज का जो सौभाग्य देखिए, परम सौभाग्य है ये, क्योंकि आज का जो प्रथम ये शिविर का आयोजन है जो साल भर तक अगली महावीर जयंती तक निरंतर हर महीने चलेगा, उसका उद्घाटन करने का श्रेय ऐसे पवित्र और पावन संगठन को श्री थानक जैन समाज भजनपुरे को दिया जा रहा है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा सभी पदाधिकारियों से कि वो आए, आज का मंच का विधिवत उद्घाटन करें। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं और विधायक के पूर्व प्रत्याशी बहुत कर्मठ हैं, अपने समाज में समर्पित हैं, चाहे किसी समय उनके पास पहुंच जाओ, वो अपने हर व्यक्ति के लिए पूर्ण समर्पित रहते हैं। 2 मिनट का उनके जीवन शैली में आलकस नहीं है। मैं ऐसी विभूतियों का वो हमारे शिविर में आए, मैं उनका हाथ कवरेज करने के लिए वो आए, मैं हृदय की गहराई से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उद्घाटन करें मनोज जी, प्रधानमंत्री, और जोरदार ताली बजा के आवाज है। और देखिए एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। और महावीर स्वामी भगवान की श्री रोजाना टाइम्स के हमारे जो न्यूज कवरेज भाई आए, उन्होंने समाज के महामंत्री श्री वैभव जी के द्वारा और समस्त कार्यकारिणी के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय दिगंबर जैन समाज के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि कृपया वो मंच पे आ जाइए, जिससे कि कैंप का आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा सके। जो पधारे हुए हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मिला। जो हमारी ध्वजा होती है, पहले ध्वजा, तो जैन समाज का हमारा प्रतीक चिन्ह है क्या, ध्वजा, और ध्वजा के हम सब ध्वजा के नीचे नतमस्तक है, क्योंकि वो हमारे जैन धर्म का एक धरोहर चिन्ह है। तो मैं आज के ध्वजारोहण के लिए लवकार दिगंबर जैन समाज के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष श्री धर्मचंद जी से, महामंत्री श्री वैभव जी से, मनोज जी प्रचार मंत्री जी से, सबसे मेरा निवेदन है कि ध्वजारोहण के मुझे मनोज जी एटा और साड़ी वाले, मैंने संशोधन कर दिया उनके नाम में, उनसे निवेदन। मनोज जी साड़ी वाले, सतीश जैन जी महामंत्री भजनपुरा जैन समाज, अंकुर जैन जी मंत्री शास्त्रीबाग जैन समाज, मनोज जैन जी महामंत्री भजनपुरा जैन समाज, प्रदीप जैन जी साड़ी वाले उपाध्यक्ष नवकर दिगंबर जैन समाज जमुना विहार हमारे कुछ मौजूद है, उनसे भी निवेदन है कि मंच पे आइए। मनोज जैन जी परसोली वाले उपाध्यक्ष भजनपुरा जैन समाज, हमारे भी प्रदीप जैन जी सत्या वाले मौजूद है, कृपया वो भी मंच पे आइए। सचिन जैन जी मंत्री मौजूद जैन समाज से हमारे मौजूद है, कृपया जाइए। देखिए भजनपुरे का उत्साह देख के बन रहा है, और ये नजर आ रहा है कि मनोज जी ने कुछ कार्य किया है। मनोज जी का कार्य नजर आ रहा है आप लोगों की उपस्थिति से। एक बार जोरदार ताली भाई मनोज जी के लिए और उनकी समस्त कार्यकारिणी कमेटी के लिए। हमारी जो भजनपुरा जैन समाज की सदस्य श्रीमती बिमला जी ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमारे मध्य में वो उपस्थित है। समस्त श्री नवकार दिगंबर जैन समाज और भजनपुरा जैन समाज और सकल भजनपुरा जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो ध्वजारोहण हो रहा है उसमें वो आगे की पंक्ति में आकर ध्वजारोहण में हमारा सहयोग प्रदान करें। आदरणीय बिमला जी में भी ऊर्जा आ गई। अभी मनोज जी ने बहुत सुंदर जलपान की व्यवस्था कर रखी थी, तो
उसको जलपान करके नवकार दिगंबर जैन समाज के सभी सदस्यों में बहुत उत्साह हो गया। तो मैं जोरदार पहले एक बार ताली बजा के आज आपकी अनुमोदना करें। वाले बाबा की देखिए, मंगलाचरण के लिए मैंने आदरणीय बिमला जी के द्वारा जब मैं भजनपुरे आया, जब भजनपुरे में कोई भी कार्यक्रम रहा, कोई भी महाराज श्री विराजमान रहे और उनके मुखारबिन से मंगलाचरण यदि भक्ति का गीत ना हो तो वो सभा अधूरी रहती है। मैं आदरणीय बिमला जी से निवेदन करूंगा अपने मुखारबिंद से। तो आज का कैंप लग रहा है, इसके अंदर बहुत ही मुख्य भूमिका हरीश सावड़ जी के द्वारा निभाई गई है। आज के कैंप का संपूर्ण श्रेय हरीश सावड़ जी को जाता है। दूसरे हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री पराग जैन जी, वो भी मंच पे आइए, उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत है। श्री पराग जैन जी पूर्व विधायक प्रत्याशी विश्वास नगर जैन समाज से। हमारे वरिष्ठ सदस्य नवकार दिगंबर जैन समाज के जयप्रकाश नगर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाई अनिल जी हमारे वरिष्ठ सदस्य नवकार के, नवकार दिगंबर जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता भाई अनिल जी। शुरू होना है वो मंगलमय हो और श्री जी को परोक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन अपरोक्ष रूप से हमारी आत्माओं में श्री जी विराजमान है। तो श्री जी का ध्यान करते हुए हम दिल पर कर रहे हैं। हमारे हरीश जी, भाई पराग जी और श्री सम्मुख के, श्री जी के सम्मुख जो दीप प्रदान करता है तो उससे उनका तो मंगल होता है, समस्त समाज का भी मंगल होता है। नमो सीताराम, नमो हरियाणम, नमो उमछायाणम, नमो लोए सभ्य सावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सीताराम, नमो हरियाणम छायाणम, नमो लोए सभ्य सावणम। उसका हम क्या प्रशंसा करें। देखो अब देखो, उनका कहते हैं अभी तक उन्होंने इतनी सारी दिल्ली खराब कर दी है, लेकिन एनर्जी कहती है कि दिल्ली में दीपक जला रहे हैं। देखो इसे जोरदार ताली। ऐसो पंच नमस्कारो सर्वे पापै नाशो मंगलानंद सर्वेसी परमामोहि मंगल। और श्री महावीर स्वामी भगवान प्रबल है भोजपुर का कि मनोज जी ने केला भी खा लिया है। मनोज जी से निवेदन है नहीं हो पाएगी, सब अपनी लाइन से और पंक्तिबद्ध करके करें ताकि सब बड़े ढंग से कर सके। और जो ब्लड डोनेशन अपना करना चाहता है, मेरी युवा शक्ति सभी से निवेदन है ब्लड डोनेशन जरूर करें। रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई नहीं इसी कारणवश तो उनके घर में आमंत्रित करता हूँ श्री अनिल जी, गौतमपुरी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री आदर्श जी और संजय जी के समय हमारे द्वितीय चित्रांकनकर्ता श्री विजय प्रकाश जी जैन उदित जी यहाँ पधार चुके हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कृपया मंच पर आए और चित्रांकन कर भगवान भजनपुरे के मूल्य भगवान को अर्चना भगवान चित्रावरण श्री संजय जी, श्री अनिल जी, श्री आदर्श जी, श्री मनोज जी कर रहे हैं। बहुत करतल ध्वनि से तालियां बजाकर इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ श्री बीपी जैन जी, उदित जैन जी, श्री भजनपुरा वालों से कृपया आए और भगवान श्री बीपी जैन, उदित जैन जी कर रहे हैं।
मनोज जी से मेरा निवेदन है कि वो साथ में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटिश नमन करें और जोरदार ताली बजा के और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, विश्व धर्म की ये भावना पाता हूं कि जीवन में उनको अंतिम क्षण तक कभी किसी से रक्तदान लेने की आवश्यकता ना पड़े, स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे और यही भावना उनकी बनी रहे और प्रभु उन्हें बहुत यश और वैभव दे। भाई सचिन जी को प्रमाण पत्र देने के लिए मैं मनोज जी हमारे आयोजक हैं, अध्यक्ष भजनपुरा जैन समाज और धर्मचंद जी को और अनिल जी जयप्रकाश नगर वालों को जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, जयप्रकाश नगर संजय जी हमारे केसर वाले, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय सचिन जी को हेलमेट देके उन्होंने डालते ताकि इनका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। अब देखिए अतिथि सब श्री पराग जैन भूतपूर्व विधायक जैन और मनोज जैन जी मौजूद वालों को आमंत्रित करते हुए कृपया आए और उनका सम्मान करें। इस कार्यक्रम के शिविर के मनोज जी जो सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आदरणीय विराट जी प्रत्याशी विधायक आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे अतिथि का स्वागत करें, आभार करें, अभिनंदन करें। इसके पश्चात जैन समाज की समस्त कार्यकारिणी का स्वागत करेंगे। कृपया सभी आ जाए मंच पर। भजनपुरा जैन समाज के जो पदाधिकारी और सदस्य मौजूद हैं उपाध्यक्ष श्री प्रदीप जी साहिब वाले, हमारे महामंत्री श्री प्रचार मंत्री श्री जी, वरिष्ठ सदस्य श्री अनिल जी, संजय जी, इस कार्यक्रम इसके पश्चात में ऐसे जैन समाज के सभी प्रतिनिधियों इस शिविर के संयोजक हैं भाई मनोज जी और उनकी समस्त कार्यकारिणी कमेटी भजनपुरा, भाई पदाधिकारियों से, भाई वैभव जी से और धर्मचंद जी से निवेदन करता हूं कि भाई पूरी कमेटी का सचिन जी, प्रचार मंत्री हमारे मनोज जी, संजय जी केसर वाले मंत्री अंकुर जी से निवेदन करता हूं कि भजनपुरा कमेटी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें समस्त सदस्यों का। मनोज जी साड़ी वाले और फेटा, सतीश जी, मुनिंदर जी, सभी और जितने भी हमारे अभिषेक जितने भी साथी हैं मैं अपनी कमेटी से कहता हूँ दुर्देव को मंच के समक्ष लाए और जिससे दुर्देव का आशीर्वाद हम सबको मिल सके। ये है, ये हमारे शिविर का सौभाग्य है। ये तो हमारा अधिकार है, आप इसे मना नहीं कर सकते, या तो हम इस लायक नहीं समझते कि हम आपका स्वागत कर सके। मनोज जी ने मुझे बता दिया था भाई प्रदीप जी मेरा नाम तो जरूर लेना, लेकिन मेरी कमेटी के जो हीरे हैं उनका नाम मत भूलना, क्योंकि मुझे तो शिकार में भाई मनोज जी ऐसे जैन स्थानक जैन समाज, हमारे भाई श्री दीपक जी जैन साक्षी वाले, लोकेश जी जैन और जो भी यहाँ हमारे वरिष्ठ समाज के कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद हैं, श्री एस एस जैन सभा भजनपुरा के, कृपया सभी मंच पर आ जाएं। पी जैन जी, उदित जैन जी, नीलम जैन जी, कृपया मंच पर आ जाएं।
और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री ऋषभ जैन और हमारी संचिका श्रीमती जैन जी, श्रीमती नीलम जैन जी, कृपया आ जाए। अरे भैया इधर हो जाओ, भैया इधर हो जाओ। मैं हमारी आंटी जी से निवेदन करूंगा कृपया सरिता जैन रोम बाजार कृपया आ जाए और हमारी आंटी जी का सम्मान करेंगे। हाँ। इसके पश्चात डॉक्टर बानी जैन, समाज उनका सम्मान और बहुमान करना चाहता है। अंशुल, प्रियंका, खुशबू, करुणा और पट्टा पहनाकर तिलक लगाकर आंटी जी का सम्मान कर रही है श्रीमती सरिता जी 100 बजा। इसके पश्चात परम सौभाग्य का विषय हमारे बीच गुरु माता जी उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत मथे कृपया महाराज जी को मंच पर लेकर आए। हमें महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हमें बहुत सौभाग्य का विषय हमारे लिए कि महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं गुरु माता जी से निवेदन करूंगा वो हमारे को आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हमारे आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हमें जरूर बोले। मेरा निवेदन है दो शब्द मैंने आज हमारे बीच में जो शांति भाई साहब शिविर लगा हुआ है सब लोगों के लिए उन्होंने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में एकदम एक समाज के धन्यवाद है कि इतने जो आपके इतने लोग परेशान है जिनको क्या है आंखों में बदबूतियाँ भी इनको है और भी कुछ परेशान है तो सारे हमारे बीच श्रीमती बीना जैन वाली वो मौजूद है। आई डोनेशन कैंप के डॉक्टर सॉरी ब्लड वाले सभी डॉक्टर से किसी का सम्मान होना रहेगा कृपया आ जाए। मैं अपने महामंत्री से सतीश जैन से निवेदन करूंगा कृपया अमित जी और रमन जी का सम्मान करें। सदस्य आज भजनपुरा जैन समाज की तरफ से जो ये आयोजन हुआ है। इसके पश्चात मैं आई कैंप के डॉक्टरों जैन समाज से हमारे युवा साथी आकाश जैन आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ मंच पे आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। आकेश जी, यमुना बिहार से भाई आकेश जी हमारा युवा साथी है। भाई आकाश जी यमुना बिहार से हमारे आकेश भाई। समाज के विभिन्न समाजों से प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। ब्रह्मपुरी जैन समाज से, यमुना विहार जैन समाज से, कैथोड़ा जैन समाज से, सातपुरा जैन समाज से, नियस्मणपुर जैन समाज से, कबूलनगर जैन समाज से, भजनपुरा श्रीगुरु जैन समाज से, केवलो भजनपुरा जैन समाज से, जयप्रकाश नगर जैन समाज से, नवकार दिगंबर जैन समाज का जो ये है कैंप लग रहा है, यह प्रतिमाह
लगाया जाएगा। मेरा निवेदन है जिस भी हमारे समाज को अगले महीने 10 तारीख का बताया नहीं तुमने। तारीख लिखवा दे, जिससे कि आगे की समुचित व्यवस्था सही रूप से बनाई जा सके। मेरा आदरणीय हरीश जी छाबड़ा जी से निवेदन है कि जो टीम है डॉक्टर्स की, चिकित्सक की, उन्हें आमंत्रित हम करते हैं जिससे उनका स्वागत और अभिनंदन कर सके। देखिए, मैं आज आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि नवकार दिगंबर जैन समाज, जिसमें इस क्षेत्र के 30 के लगभग मंदिर जुड़े हुए हैं, समाज जुड़े हुए हैं, ये एक संस्था नहीं है, एक महासंस्था है जिसमें 30 समाज जुड़े हुए हैं। और उसमें हमने पिछले मार्च में शिव चक्र महामंडल विधान कराया, विद्यासागर महाराज की विनयांजलि कराई, कोई गुंजाइश नहीं मतलब संबेर शिखर जी की यात्रा करवाई। यही मन है हमारी मिसेज का, तुम्हारे ये एक परिवार है और इस परिवार का हर सदस्य ही प्रधान है, कोई। और आदरणीय संजय जी प्रोफेसर डॉक्टर आनंद दमन जी से मेरा निवेदन है आ जाए। जी का आज सारा प्रयास भाई हरीश जी का है, उनकी टीम कैंप किसी न किसी क्षेत्र में लगाया जाएगा। ये हमारा संदेश है, उस श्रृंखला में ये काम कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी अंकुर जी रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान का जो श्रेय आज का शिविर का, वो हमारे मंत्री जी अंकुर जी को जाता है। मनोज जी, ऐसा युवा बच्चा, देखो कितनी भावना है कि शुरू से जब इनकी प्रारंभिक युवावस्था में ऐसी भावना है कि रक्तदान देकर इन्होंने अपने रक्त के दान के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन की जो रक्षा होगी, तो कितना महान कार्य। और भाई, ऐसी भावना जो आज बच्चे दुनिया भर के व्यसनों में लगे हुए हैं, और ऐसा युवा साथी जो अपना रक्तदान दे रहा है, ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए जोरदार ताली बजा के बच्चे का अभिनंदन करें। और मेरा युवा साथियों से ऐसी भावना है कि कहते हैं पुण्यशाली जीव के द्वारा किया हुआ काम सफल होता है। हमारे मनोज जी ने सबसे पहली भावना रहेगा अगली भावी जयंती तक। तो मैं व्यसन है, आज मीठा खाना चाहता है और मीठा रहना चाहता है, लेकिन ये शुगर की ऐसी बीमारी है, यदि ब्लड में मिठास आ जाए तो इससे सब डरते हैं। और उस मिठास को दूर करने के लिए वंदना जी कह रही है, हमारी चिकित्सक महोदय वंदना जी कह रही है कि भाई जीवन में मिठास जरूर रखो, शब्दों में मिठास जरूर रखो, लेकिन शरीर में मिठास मत रखो। उसका उपचार करने में आई हूँ और मैं सबको विश्वास दिलाती हूँ, तो भावना से और पूरा नियम से इलाज करेगा, उसके ब्लड की मिठास जरूर खत्म होगी। बॉडी की मिठास नहीं खत्म होगी, वो तो कायम रहेगी। मेरे तो बहुत छोटा भाई क्या कहूँ, बहुत मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका विद्वान है और विद्वान हमेशा आदरणीय होता है। और उन्होंने संबेर शिखर जी में जब यात्रा शिष्य है और उनका चरित्र भी, उनका त्याग भी अनुकरणीय है, और आज उन्होंने ब्लड भी दान किया है। उनका स्वागत और अभिनंदन के लिए भाई अनिल जी जयप्रकाश नगर वालों से आमंत्रित करता हूँ। जितने भी युवा साथी ब्लड दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने आर्थिक दान तो सब दे सकते हैं। देखिए, आर्थिक दान तो सभी दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा दान रक्त हो सकती है, ये एक ऐसा दान है। तो मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी हमारे युवा साथी मौजूद हैं, कृपया रक्तदान जरूर करें। रक्तदान महादान में आता है। आपके एक रक्तदान से पता नहीं किस अनमोल की जान बच सकती है। तो बहुत ही सौभाग्यशाली वो जीव होते हैं
जो रक्तदान करते हैं। सभी को मौका नहीं मिलता है, सबकी भावना नहीं बनती है। बहुत ही पुण्यशाली जीव है जो रक्तदान कर रहे हैं। नवकार दिगंबर जैन समाज दिल्ली प्रदेश, उन सभी की बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं शास्त्री पाठ से मनोज पांडे जी हमारे भी आ चुके हैं। नवकार दिगंबर जैन समाज का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मंच पे आइए तो हमारा और मेरा युवा साथियों से निवेदन है, जितने भी युवा साथी आ रहे हैं वो रक्तदान जरूर दें। आपके एक अमन जी, धर्मचंद जी से निवेदन करूंगा कि भाई जी का और वैभव जी का, हमारे महामंत्री, आप ऐसे युवा और कर्मठ जो अपने समर्पण भाव से यहाँ आए हैं और उनका कवरेज कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, नहीं है भारतवर्ष में जहां उनकी उपस्थिति नहीं रहती। उनका भाव इतना सुंदर है, इतने सरल है कि जब उन्हें कह देते, और हम तो जब उन्हें कह देते भाई तुम्हें गौरव जी आना है, कहते हैं मैं व्यस्त है, पर हमें नहीं पता तुम्हें आना है, तो उस अधिकार के साथ वो हमेशा हमारे पास आते हैं। और मैं आदरणीय अपने मंत्री महामंत्री वैभव जी से निवेदन करूंगा कि गौरव जी का सम्मान करें और गौरव जी वाकई में ही हमारे गौरव है। सम्मान पत्र देंगे और सुरक्षा और सतीश जी से लोगों ने आशीर्वाद दें कि ऐसी भावना बनी रहेगी। यदि शिविर में जो जांच के लिए व्यक्ति आए हुए हमारे भाई बहन, कोई भी सुविधा हो रही है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन कार्यक्रम सबका बड़े ढंग से होगा। आमंत्रित करता हूं कि वो एक भजन जरूर अपने मुखाग्र से उर्मिला जी भजन की प्रस्तुति करें। देखिए, हमारे हृदय में समाये हुए हमारे विधायक जी तो हमारे जो विधानसभा में एक नई जिम्मेदारी हमारे अजय जी के साथ उनका भी आगमन हुआ है। मैं अजय जी, महावर जी, जो कभी भी हम आमंत्रित करते हैं तो वो हमेशा हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं, हमें भाई तुल्य स्नेह देते हैं। वो हमारे विधायक नहीं, हमारे भाई हैं, विधायक से बहुत ऊंचे उठ के हमारे लिए। मैं आदरणीय अजय जी के लिए समाज के परिषद सदस्य वैभव जी, महामंत्री, और मैं मंच पर खुद खड़ा धर्मचंद जी, अमन जी, अमन जी, आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है और महावीर जयंती है। और कल हमें, जैसे हमें पता चला, हमारे महावर जी को बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी से विभूषित किया गया है। जनप्रिय विधायक जी का सम्मान करें। हमारे बीच ठाकुर विनोद जायज जी, हमारे बीच ठाकुर विनोद जायज जी भी उपस्थित है। श्री विनोद जायज जी का सम्मान करें, बहुमान करें। दीपक जैन, साक्षी, नेत्रसूज, हमारे एसोसिएशन के प्रधान श्री दिनेश जी घंटे वाले, वो भी आ जाएं और कृपया विधायक जी का सम्मान करें। देखिए, हर महीने हर क्षेत्र में शिविर लगाया जाएगा अगली महावीर जयंती तक। मैं आदरणीय अजय जी से निवेदन करता हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सभी अपने साथियों से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय
हाँ नहीं विधायक रात जी को को खा रहा था आपका से मैं निवेदन करता हूँ रात को किया था आपने बात हुई थी आपसे मैं आदरणीय अपने विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि श्री जी का चित्र का रावण करके अगर आप आगे आ जाओ। सीताराम नमो हरियाणम नमो उवचायारम नमो लोए सब साहुरम नमो पंच नमस्कारो सर्व पापविनाशनो मंगलानं च सर्वेसि परम मोहिनी। और भगवान महावीर स्वामी की विश्व धर्म की। देखिए आज हमारे विधायक जी ने श्री जी के चित्र का अनावरण किया और एकदम प्रबल सत्ता से उनका इतना डिवोशन है। हर जब भी जैन समाज अपने किसी भी कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करता है वो सोचा, जबकि आज मुझे पता था बहुत व्यस्त थे, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, उसके बाद भी उन्होंने अपनी इतनी व्यस्त दिनचर्या से भी समय निकाला, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, हमें स्नेह दिया, प्रेम दिया। मैं समस्त नवकार दिगंबर जैन समाज और भजनपुरे जैन समाज की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह वो हमारे पास हमेशा अपना प्रेम बना रहे, ऐसी भावना मानता हूँ। अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द आज जो शिविर नवकार दिगंबर जैन समाज यमुना पार जिसमें 3 जैन समाज सम्मिलित हैं, उनके द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है। और महावीर जयंती पर ये नियम लिया है कि साल भर तक हर महीने अगली महावीर जयंती तक अपने क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में, विधायक जी के जो क्षेत्र है उसमें हर महीने किसी न किसी क्षेत्र में हम ये कैंप और शिविर लगाएंगे। मैं अपनी कमेटी की तरफ से और व्यक्तिगत प्रदीप जैन और समस्त अपने समाज की तरफ से निवेदन करता हूँ विधायक जी से कि हमारे 2 शब्द करके हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अजय जी। बोलिए भगवान महावीर जी की। जो संसार में बात रखी गई जैन समाज जैन गुरुओं के द्वारा, आज नवकार दिगंबर जैन समाज जो 35 संस्थाओं का एक समूह है और यह आसान काम नहीं है। महावीर जयंती जी के अवसर पर बहुत ही अच्छा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है और मेरे लिए तो आज 3 बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 1980 में आज से 45 साल पहले हमारी पार्टी का पुनर्जन्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आज नवरात्र की माँ दुर्गा का नवमी भी है, रामनवमी भी कह सकते हैं, माँ दुर्गा की नवरात्र का नवमी है और आज ही भगवान महावीर जयंती है। मतलब बना रहे हैं आप इसी अवसर पर, पूरे सप्ताह चलाएंगे आप, तो इसलिए मैं जैन समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को, मेरी माताओं बहनों, बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे हैं, नवकार दिगंबर जैन के माध्यम से जुड़े हुए सारे समूह संस्थाओं को बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ इस अच्छे सुनियोजित कार्यक्रम के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार आप सामाजिक प्रकल्प में और न केवल सिर्फ धर्म का, सामाजिक सरोकारों का भी आप समाधान करते हैं और उसी में कड़ी में आज आपने ये हेल्थ चेकअप केंद्र भी लगाया है। और मैं जैन समाज के सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आयुष्मान कल हमने MOU साइन किया है केंद्र से, तो कम से कम जो 70 साल से कम वाले हैं उसमें तो एलिजिबिलिटी का एक इकोनॉमिकल पर्पस होगा, तो उसकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, लेकिन 70 साल और उससे ऊपर की आयु के जितने भी लोग जैन समाज में हों उनका 10 लाख तक का फ्री इलाज भारत के हर कोने में होगा। उसके लिए आप जरूर रजिस्ट्रेशन कराइएगा। बहुत जल्दी वो रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से खुलने वाली है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भगवान महावीर जी ने जिन्होंने
शांति का संदेश इस दुनिया में दिया और जीव मात्र से प्रेम करना सिखाया, जीव मात्र की रक्षा करना बताया। ऐसे धर्म और समाज को हम सब लोग मिलकर आगे लेकर जाएंगे। और मेरे साथ ठाकुर विनय व्यास जी हैं, प्रेजेंटवाल जी हैं, दीपक जी हैं, दीपक जैन जी दोनों हैं, अनुज जी हैं और संजय जी हैं। बाकी बहुत सबका नाम नहीं लेगा, पर हमारे प्रदीप जैन जी जो संचालक कर रहे हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, जी आप तो वहाँ से उस्मानपुर से और प्रधान हैं, इनके कार्यक्रम में जाता रहता हूँ। वैसे प्रदीप जैन जी ने ठीक कहा है, मेरे आगे अजय महावत लिखा हुआ है, ये जैन ही समझो, अजय जैन। मैं अजय जैन ही हूँ, इसी नाम से आप मुझे जानो तो बहुत बढ़िया। मैं अभी एक दो बीपी चेक करा लूँगा अभी। यही कमेटी रहेगी और इसमें पॉल्यूशन में हो या लीकेज पॉलिसी में हो, हेल्थ में हो, वो सब जांच जो है का अधिकार इसी कमेटी को है। बहुत हाई पावर कमेटी होती है ये, और उसके चेयरपर्सन के तौर पर मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत पार्टी का धन्यवाद। सब आपकी शुभेच्छाओं से हो पा रहा है। आप सब लोग जरूर आइएगा, कभी विधानसभा है तो कमरे में बैठ के चाय पिएंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शिविर के नाते हमें दोनों आशीर्वाद विधायक जी का मिला है। शिविर में विधायक जी का हम प्रथम चरण भी हमारे पड़े और हमें उनका सम्मान करने का गौरव प्राप्त हुआ और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात हमारे लिए, समाज के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे विधायक जी के लिए, विधायक जी का, जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। हमारे जनप्रिय विधायक थे महावर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अजय जी के, अजय भाई साहब के नाम पे, हमारे विधायक जी के नाम में अजय, तो ये हमेशा ही विजय रहेंगे। हर क्षेत्र में जा जाएंगे और विजय ही होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे एक विधायक, हमारे पूर्व विधायक श्री साहब सिंह चौहान जी थे, वो भी यही कहते थे कि मैं धर्म से कर्म से जैन हूँ। वही बात आज हमारे विधायक जी ने भी कही कि मैं कर्म से जैन हूँ। यह बहुत मतलब हमारे लिए सम्मान की बात है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम होता है, पूरी व्यवस्था इसकी ही करते हैं। और मैं हमारे सभी कांग्रेस के एक बार जाके ना हमें आशीर्वाद दें। ऐसे सभी जो हमारे शिविर में आए हैं, कोई भी काम जब कार का हो तो वो ऐसी स्वीकृति देते हैं, उन्हें बिना पूछे लिख देते हैं। जब पूछते हैं क्या करना है और बिल्कुल तुम्हारे नाम में इतना लिख दिया और तन मन धन तीनों से समर्पित है। मैं आदरणीय देखिए, हमारे आदरणीय सबका दुख हो सुख हो उसमें हमेशा मनोज जी की प्रशंसा आदरणीय हमारे अजय महाराज जी का समर्पण देखने को मिलता है। उन्होंने सारे काउंटरों को समझा है और हमें आशीर्वाद दिया। महावीर जयंती पे ब्लड का ये जो शिविर लगाया गया है, ये आंखों के लिए ब्लड का लगा हुआ है। बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। ये जो जैन समाज द्वारा, भजनपुरा जैन समाज द्वारा, इसमें काफी लोग उत्साहित है। युवा पीढ़ी भी उत्साहित है, ब्लड दे सके लोगों को जो एक दूसरे के लिए काम आए। नवकार दिगंबर समाज जो 35 संस्थाओं का समूह है, वो श्री दिगंबर जैन समाज भजनपुरा के आज इस प्रांगण में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। हेल्थ चेकअप केंद्र लगाया गया है, ब्लड डोनेशन हो रही हैं, आँखों का चेकअप हो रहा है, ब्लड प्रेशर शुगर सभी चेक यहाँ चल रहे हैं। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नवरात्र का आज दिन है
माँ भगवती की और भगवान महावीर की कृपा सब पर बनी रहे। यश मान धन कीर्ति आरोग्यता सबके जीवन में रहे, यही मेरी शुभकामना है। मैं आज जैन समाज भजनपुरा को और नवकार समूह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है और डोनेशन बहुत अच्छे से चल रही है और सब कुछ अच्छे चल रहे है। थैंक यू सो मच। बंधुओं, श्री नवकार दिगंबर जैन समाज दिल्ली प्रदेश द्वारा संचालित यह चिकित्सा शिविर, जिसमें रक्तदान और आँखों का मुफ्त नेत्र जांच, बीपी जांच, शुगर जांच और शुगर का इलाज भी कराया जाएगा। आँखों का मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त दवाई वितरण, मुफ्त चश्मा वितरण, सभी कार्यक्रम यहाँ पर सकुशल संपन्न हो रहे हैं। बहुत लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और पूरे समाज का सहयोग हमें मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जांच कराई है और आगे भी चल रही है। और हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी विश्वासनगर से श्री पराग जैन जी, उन्होंने भी रक्तदान को आपके कर रहे हैं। वो कितने मतलब हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ युवा ही नहीं, हमारे वरिष्ठ सदस्य भी भगवान महावीर के इस पावन पर्व पर जन कल्याणक महामहोत्सव के पावन पर्व पर अपना रक्तदान कर उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय। मानवता के भगवान महावीर के जो उपदेश हैं, जियो और जीने दो और मानव का कल्याण करो, उसके ऊपर चलते हुए हम लोग इस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस कार्य में सफल करें और आगे ही हमें ऐसे कार्य करते रहने की प्रेरणा मिलती रहे आप लोगों से। ये इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहिबाबाद से हमारे बड़े भाई पूरे में तो हैं नवकार दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके साथ उनके समस्त टीम है। मैं उनसे अभिवादन और सत्कार स्वीकार करें और गोल्डी भाई के लिए अभिवादन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री धर्मचंद जी से, महामंत्री श्री वैभव जी से कि आमंत्रित अतिथि है, हमारे साथी है, मैं निवेदन करूंगा वो हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उत्तरी पूर्वी जिले की हमारी समस्त क्षेत्रवासियों के प्रति उनका जो समर्पण है, आदरणीय पूनम चौहान जी का, वो शब्द छोटे हैं, पौने हैं, पूरी बात उनका स्नेह नवकार दिगंबर जैन समाज पर हमेशा रहता है। मैं नवकार दिगंबर जैन समाज की तरफ से आदरणीय जिला अध्यक्ष नॉर्थ की पूनम जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो आज के बहुत सहयोग के मनोज जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पूनम जी का इतना अपने क्षेत्र में डिवोटेड है, इतना प्रयासरत है और हमारे प्रेम और वात्सल्य निमंत्रण को हमेशा स्वीकार किया। मैं उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और हमेशा इसी तरह वो हमें समय देते रहे, ऐसी उनसे भावना भाता हूं। आगामी हफ्ते में महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर शासन देव, उनका जन्म कल्याण महोत्सव, हमारे जन्म जयंती में जन्म कल्याण महोत्सव होता है। उनके जन्म के अवसर पर श्री नवकार दिगंबर जैन समाज जो 30 समाजों की एक संस्था है, जिसमें इस क्षेत्र के यहाँ शास्त्री पार्क से लेकर और ज्योति नगर तक 30 मंदिर एक ही संदेश दिया था। वो कहते हैं कि मानव कल्याण और मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जितने ये भावना है वो हमेशा सरल रहेगा और वो सब लोग मंदिरों। आज भगवान महावीर जयंती के अवसर पर हमारी नवकार दिगंबर जैन समाज यमुना विहार के माध्यम से आज यहाँ पर जनता की सुविधा के लिए, जन कल्याण के लिए
जो स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों की जांच, चश्मा वितरण और शुगर की जांच, सभी दवाई का काउंटर है, रक्तदान शिविर है, सभी तरह के जो स्वास्थ्य जांच सुविधाएं हैं उनका कैंप लगाया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। जैसा कि मुझे इन्होंने अभी बताया कि हर महीने अगली महावीर जयंती तक ये हर महीने इस कैंप को लगाएंगे, तो इसके लिए भी इनकी इस सोच को सलाम और इस तरह के काम आगे करते रहे। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पहले श्री नवकार दिगंबर जैन समाज के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत, मैं सर्वप्रथम तो श्री नवकार दिगंबर जैन समाज के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इतना सुंदर जांच शिविर का जो आयोजन किया गया, और जैसा कि अभी हमारे प्रदीप भाई ने भी बताया, और समाज के सभी लोगों की वही भावना है कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक नई शुरुआत की गई है। मैं भी सभी से एक अनुरोध किया है कि हमारी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए, जिससे हम भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा सकें। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी हम लोग आपको कभी पीछे नजर नहीं आएंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हृदय में कार्य बहुत सुंदर है। मैं उनसे मिला और मैं तो बहुत उनका प्रशंसक बन गया कि हमेशा समर्पित भावना उनकी रहती है। कितनी बड़ी बात कही कि भाई आपको हमारी जरूरत नहीं, मैं ये काम, मेरी भी ड्यूटी लगाओ। ऐसी भावना यदि हमारे प्रत्याशियों की, हमारे क्षेत्र के जो समर्पक लोग हैं उनकी हो जाए तो वाकई में सच्ची मानव सेवा है। मैं पुनः गौरव जी का समस्त नवकार दिगंबर जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे आतिथ्य स्वीकार किया, हमें सम्मान दिया और हम उसके लिए हमेशा उनके आभारी रहे। रामनवमी का अवसर भी है और महावीर जयंती हम सब मना रहे हैं। बहुत ही सुंदर रूप में आज हम इस जयंती को मना रहे हैं। नवकार दिगंबर जैन समाज दिल्ली प्रदेश के माध्यम से आज सारी कमेटी के सभी मेरे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अभी बताया कि 35 समाजों को इसमें जोड़कर इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, जो केवल समाज कल्याण की भावना से उत्प्रोत है और उसी दिशा में अपना कार्य कर रही है। और बहुत अच्छा लगा आज मेरे जो प्रदीप जैन जी हैं, समिति के प्रधान धर्म जैन जी, श्रीमान प्रदीप जैन जी, अमन जैन जी, वैभव जैन जी, ब्रिजमोहन जी, भाई साहब का नाम संजय भाई जी, और भाई साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं, सह संयोजक हमारे भाई साथ में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना सुंदर जो स्वास्थ्य जांच शिविर यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें शुगर की जांच है, ब्लड प्रेशर की जांच है, नेत्र जांच है, चश्मा भी आपको वितरण फ्री में किया जा रहा है। और जो शुगर का जो कैंप लगा है, अभी हरीश छाबड़ा जी ने मुझे बताया कि किस तरह से वो जनता को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज अपने लाइफस्टाइल की वजह से शुगर से प्रभावित हो रहा है। तो जो उनका कैंप लगा है बहुत अच्छा है, वो आपको समझा रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट जरा भी बॉर्डर लाइन पर है तो उसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, उसको खान पान में क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, क्या उसका लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसकी दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए, दवाइयाँ, वो सब उसको समझा रहे हैं। बहुत अच्छा है। चली कि अगली महावीर जयंती तक प्रत्येक माह ये स्वास्थ्य शिविर आप सबके लिए, जनता के लिए अलग अलग स्थान पर आयोजित किए जाते रहेंगे। इसके लिए पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग इसी तरह समाज कल्याण के कार्य करते रहिए और समाज को अपनी इस अच्छी भावना से लाभ पहुंचाते रहिए। प्रभु श्री राम आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आपको स्वयं भी आरोग्य सुख संपदा से और ग्रोथ करें, ऐसी प्रभु के श्री चरणों में कामना करती हूँ। जय हिंद, जय माता। तो सब पहले तो पहल हम लोगों के जिले में की, भाई मनोज जी बोले कि भजन पुराण में सबसे पहले की जाएगी, तो सारा आधा श्रेय इनके पुण्य का है कि इनके जिले में ये शुरुआत की। तो इनके जिले में जितने मंदिर है पहले कोशिश होगी उनमें ही लगाया जाएगा। और हम उनसे वादा चाहते हैं कि हर शिविर में
उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद और उनका हमें स्नेह मिलता रहे, ऐसा विश्वास है। मैं बिल्कुल आऊंगी। आज मेरा बीपी 113 आया है, मैं हर महीने चेक कराऊंगी, बढ़ तो नहीं रहा, तो ये भी फायदा हो जाएगा मेरे लिए। स्वागत के लिए हमारे भजनपुरे जैन समाज के और नवकार के वरिष्ठ सदस्य श्री मनोज जी, वैभव जी महामंत्री, ब्रिजमोहन जी, हमारे धर्मचंद जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय रेखा जी और उनके पुत्र, हम तो आज अपने सब अतिथियों के प्रति इतना आभार प्रकट कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ मनोज जी का एक बहुत बड़ा मेहनत है, सतीश जी और मनोज जी और उनकी कार्यकारिणी का, कि वाकई में उन्होंने ऐसा प्रयास किया। 100% उपस्थित के कार्यक्रम भी करके आ रहे हैं, घरों में भी हमने पूजा अर्चना की है, कन्या पूजन किया है, पता नहीं यहाँ पे होता तो है नहीं। शोभा यात्रा में से मैं भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप अपना कर लेना। दिगंबर जैन समाज की तरफ से नवकार क्लियर आया बस इसका ध्यान मुझे लगता है कि आसपास की जितना भी हमारे क्लियर आ जाए फोटो, मतलब IS वगैरह सब स्टार्टिंग शार्प फोटो आ जाए, ये ठीक है। ठीक है। मुझे भी बहुत सारे मंदिरों में जाने का अवसर सौभाग्य मिला है। बड़े गांव में जो मंदिर है, और क्षेत्र में भी मुझे लगता है उस्मानपुर से लेकर शास्त्री पार्क तक, ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे हर जगह इतना आप लोग सम्मान देते हैं, इनवाइट करते हैं हर कार्यक्रम में। तो मुझे कभी नहीं लगता मैं अतिथि हूँ, ऐसे परिवार वो वहीं पे अंदर है हॉल में, या बड़ी बहन और पेमेंट के लिए भी बोल दिया, जब वो मांगे थे भी बोल दिया मैंने, माता जैसी। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ शुभ कार्य के लिए। श्री वेद माता फाउंडेशन की तरफ से सौजन्य से यहाँ जो आज ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें आंखों की जांच और साथ में फ्री चश्मे भी दिए जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मोतियाबिंद के जितने ऑपरेशन होंगे वो भी निःशुल्क होंगे। और हमारे मोरल हॉस्पिटल से अंशु जी है जो ब्लड कैंप के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज बहुत सारे कैंप हम लगवा चुके हैं, ये भी अपने क्षेत्र में। तो मैं आपको बीच में कह रहा हूँ, हमारी जो बहन है रेखा जी, ये खुद इतनी समर्पित है कि विकलांगों के लिए अंग का, चेयर्स का, इनका तो बहुत बड़ा समर्पण है जी, जो पर्दे के पीछे से बहुत काम कर रही है। देखिए, राजनीति सिर्फ मेरे लिए एक सेवा है, तो सेवा में बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये हेल्थ चेकअप कैंप हम लोग भी महीने में कई बार लगवा लेते हैं और अलग अलग स्थानों पर भी लगवाते हैं, जिसमें आंखों के, दांतों के, हड्डियों के और ब्लड टेस्ट के, ब्लड डोनेशन के, बच्चों के लिए स्पेशल, महिलाओं के लिए स्पेशल, कैंसर सोसाइटी की तरफ से भी ये सब कैंप हम चाहते हैं कि समाज में हर जरूरतमंद तक सेवा पहुँचा। तो हम एक माध्यम के रूप में सिर्फ काम करते हैं। तो हमारे बीच में हमारे चेयरमैन साहब प्रमोद गुप्ता जी भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब। आज के इस कार्यक्रम की मैं आप सभी को, सभी परिवारजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपने चेयरमैन साहब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय रेखा जी ने जितनी बार भी उनसे मिले हैं, उनके बारे में नई, उनके विशेष योगदान का और उनकी सेवा भाव का पता चलता है। और इतनी सरल स्वभावी है वो। जब भी मैं तो 2 बार उनके निवास स्थान पर जाने का मौका मिला, मुझे ऐसा लगा ही नहीं हम किसी राजनीतिक हस्ती के पास जा रहे हैं, उसे ऐसा लगा अपने परिवार के किसी सदस्य के पास जा रहे हैं। और ऐसे ही उनका स्नेह हम पे बना रहे और आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही मैं उनसे मंगल कामना करता हूँ और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कभी भी इन्हें बुलाते हैं, कभी भी आमंत्रित करते हैं या कभी इनके पास चले जाते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो हमारा इतना प्रेम और स्नेह देते हैं कि हमें आनंद की अनुभूति होती है। भाई सामने प्रमोद जी के कार्य की विश्लेषणा या यहाँ चर्चा करना पे मेरे पर शब्द नहीं है। हर किन शब्दों से शुरुआत करूँ ये सोच रहा हूँ। भाई जी ने कई शब्द बड़े भारी भारी कर दिए जो मुझे सूट नहीं करते। जब मैं आशीर्वाद दूँ या मार्गदर्शन करूँ, जो कार्य आप कर रहे हैं नवकार दिगंबर जैन समाज और भजनपुरा समाज के माध्यम से, ये कार्य अपने आप में ही समाज को दिशा देने वाला, समाज को प्रेरणा देने वाला
और समाज को सही मायने में जो जैन समाज का मूल मंत्र है उस मंत्र के अनुरूप इस कार्य को आप कर रहे हैं। ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। ये अलग बात है, मैं आपके बीच का भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपका सहयोगी हूँ और आप लोगों के सहयोग और वोट से चुनाव तो आपका सेवक भी है। आपके साथ जब भी किसी भी कार्यक्रम में रहना होता है, मैं हृदय से बात करने का आदी हूँ, दिल से मन से बहुत अच्छी अनुभूति है। यहाँ जिस स्थान से 100, 200, 500 लोग किसी भी प्रकार का लाभ लेके जाएंगे तो निश्चित आपको, हमको, संस्था को, इस पूरे समाज को हृदय से अपनी दुआएं देंगे, प्रार्थना देंगे, शुभ आशीष देंगे। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपकी संस्था का, समाज का, सभी, चाहे प्रधान जी हो, चाहे भाई, सभी सहयोगियों का, सभी भाइयों का, सभी का हाथ लगकर ये सुंदर कार्य हो रहा है। ऐसे कार्य होते रहे समाज में। देखिए, हमारा तो काम यही है कि अक्षम को सक्षम के साथ जोड़ना, और वो आप कर रहे हैं। और जैन समाज का मूल मंत्र यही है। हमारे तो चित्र में भी एक ही घाट पर शेर पानी पी रहा होता है, वही तो हमारा तो मूल मंत्र ये है। तो उसके अनुरूप चल रहे हैं, जियो और जीने दो, और उस संदर्भ में इससे बड़ा कार्य नहीं हो सकता। मैं सभी डॉक्टर्स को, सभी सेवा सहयोगियों को पूरी प्रशंसा करता हूँ, आपकी बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस पावन दिन पर इस कार्य की आपने शुरुआत की है, आपका कार्य निरंतर यूं ही चलता रहे। जैसे बहन भी रेखा जी कह रही थी, हम सब लोग तो आपके साथ हैं। ऐसे सुंदर कार्य जो समाज में होते हैं तो हम लोगों की तो छाती चौड़ी होती है, हमें लगता है कि और आगे बढ़ के ऐसे कार्य होने चाहिए और हमारी भी इसमें कोई भूमिका रही हो, हमारा भी थोड़ा सहयोग हो जाए तो हम उसमें अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसा हमारा विचार है। और आजकल तो देश के अंदर कल रात से एक और नई खुशी की लहर दौड़ी हुई। अब तो वक्फ बोर्ड का भी राष्ट्रपति जी ने भी पास कर दिया, रास्ता साफ कर दिया है। हम युवा साथी नवकार दिगंबर जैन समाज उत्तर प्रदेश के महामंत्री और उस्मानपुर जैन समाज के महामंत्री, और मैं किन किन पदों का यहाँ जिक्र करूँ कि कोई ऐसी संस्था नहीं है जिनमें उनका समर्पण भाव नहीं है। इतनी युवा। आज मुझे बड़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि नवकार दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में श्री महावीर जन कल्याण महोत्सव पर एक शिविर का आयोजन किया गया। प्रातः 8 बजे से ही शिविर में आने वालों का तांता लगा हुआ है। मैं आज इसका सारा श्रेय अपने युवा महामंत्री वैभव जैन, जो मेरे लिए मंत्री भी और मेरे छोटे भाई समान हैं, उनका इतना समर्पण है। आज जो सब देख रहे हो उसमें कैंप की पूरी भूमिका में उनका बहुत सहयोग है, मेहनत है। वो नवकार दिगंबर जैन समाज के महामंत्री ही नहीं अपितु उस्मानपुर जैन समाज के महामंत्री, और जाने कितनी सामाजिक संस्थाएं जहां उनका समर्पण है। वो हर क्षेत्र में तन से, मन से, धन से उनका सहयोग संस्था को मिल रहा है। मैं तो आज के दिन पे यही अपना बड़े भाई के हैसियत से उन्हें आशीर्वाद दूंगा, उनका यश बढ़े, वैभव बढ़े, सम्मान बढ़े और दिन चौगनी वो तरक्की करें और जिस क्षेत्र में जाएं उनकी उपलब्धि बढ़े। इसमें हमारा श्रेय हमारे नवकार दिगंबर जैन समाज के मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और बड़े भाई दोनों का, श्री आदरणीय धर्मचंद जी जैन, जो नवकार के ऐसे प्रधान हैं जिन्हें प्रधान पद का कोई गर्व नहीं है, वो समर्पित हैं। वो तो कहते हैं मैं सबसे छोटा कार्य करता हूं नवकार दिगंबर जैन समाज का, यही उनका बड़प्पन है। उनके हम सानिध्य में
उनके मार्गदर्शन में नवकार दिगंबर जैन समाज दिन रात दिन चौगनी तरक्की कर रही है और मैं उनसे ये भावना भाऊंगा कि उनका आशीर्वाद समस्त कमेटी पर इसी तरह प्रेम बना रहे। हमारे भाई संजय जी केसर वाले वो समाज में नवकार दिगंबर जैन समाज के प्रारंभ जो सदस्य उनके रूप में जुड़े हुए हैं और उनका समाज में बहुत सहयोग रहता है। मैं पुनः वैभव जी का धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे बड़े भाई की तरह से मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे बल्कि उनसे प्रेरणा मिलती है काम करने की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये भावना भाता हूं कि समस्त नवकार दिगंबर जैन समाज हमेशा इसी तरह कार्य करती रहे। मैं जो डॉक्टर की टीम है, जो ब्लड कैंप की हमारे डॉक्टर साहब की टीम है, इतने हमारे युवा डॉक्टर हैं, उनका इतना समर्पण भाव देख रहा हूँ, इतना सरल व्यवहार देख रहा हूँ और इतना प्रेम और स्नेह देख रहा हूँ। मैं उनका भी हृदय से नवकार दिगंबर जैन समाज की तरफ से हाथ जोड़कर अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अपने हरीश जी, जिन्होंने आंखों का और शुगर का श्री वेद माता फाउंडेशन की तरफ से हमें इतना सहयोग दिया है। चेकिंग तो सभी करा देते हैं, लेकिन मोतियाबिंद के जो आज के शिविर में जितने भी पेशेंट ऑपरेशन के लिए होंगे, सबका ऑपरेशन नवकार दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में श्री वेद माता फाउंडेशन के द्वारा कराया जाएगा। ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है और भगवान महावीर के हमने जन कल्याण महोत्सव पे ये शुरू किया है और अगली जन कल्याण महोत्सव तक ये शिविर हर महीने अपने समाज में किसी न किसी समाज में लगते रहेंगे। अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ अपने मंत्री जी जो अभी इन्होंने ब्लड दान किया है, कमजोरी आ गई है लेकिन फिर भी 2 शब्द जरूर बोलें जिससे सबको एक नव चेतना मिले। देखिए, आज 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को नवकार दिगंबर जैन समाज दिल्ली प्रदेश के सानिध्य में भजनपुरा जैन समाज धर्मशाला में श्री वेद माता फाउंडेशन एवं श्रम सम्मान के सौजन्य से एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर आंखों की जांच निःशुल्क की जा रही है, आंखों के चश्मे निःशुल्क दिए जा रहे हैं, दवाई निःशुल्क दी जा रही है एवं जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन आ रहे हैं वह भी सब निःशुल्क किए जाएंगे। साथ में बीपी की जांच निःशुल्क हो रही है, इस कैंप के माध्यम से शुगर की जांच निःशुल्क हो रही है और फोर्टिस हॉस्पिटल के माध्यम से निःशुल्क शुगर की जांच का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें 2 साल तक की जो कंसल्टेंसी है वो भी निःशुल्क रहेगी, जिसमें पेशेंट को ये बताया जाएगा कि शुगर कैसे कंट्रोल की जाए। वो सब निःशुल्क का आयोजन श्री नवकार दिगंबर जैन समाज दिल्ली प्रदेश के सानिध्य से किया जा रहा है। साथ में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया गया है, निःशुल्क कैंप लगाया गया है। मैं वैभव जैन सभी से कहना चाहता हूं कि ब्लड दान सभी को करना चाहिए। दान कई तरह का होता है, रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान महादान है, रक्तदान करने से किसी के अनमोल जीवन को बचाया जा सकता है। आज का जो सफल कैंप है इसमें अभी तक के 250 मरीजों ने आंखों की जांच करवाई है और 70 से 80 मरीजों की जांच हो चुकी है शुगर की और 21 सदस्यों ने अब तक रक्तदान किया है। तो बहुत ही सफल आयोजन मुझे दिख रहा है, हमारा नवकार के सानिध्य में किया जा रहा है। और आज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, नवकार दिगंबर जैन समाज ने के सानिध्य में 1 वर्ष तक महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष हमारी जितनी भी समाज है, कैथवाड़ा, उस्मानपुर, गौतमपुरी, ब्रह्मपुरी, मौजपुर, जमनगर, भजनपुरा, हर महीने इस कैंप का आयोजन निरंतर चलता रहेगा पूरे वर्ष। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय जिन सभी को। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।